हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं जाने माने खेल के बारे में जिसका नाम है हॉकी। यस, इट्स हॉकी। अब आप कहेंगे कि इसके बारे में क्या जानना और क्या सुनना, लेकिन नहीं, इसके बारे में जानना और सुनना बहुत जरूरी है। हॉकी हमारे देश में कब आया, किसने लाया, इसके प्लेयर्स कौन हैं और अब हॉकी को रिप्रेजेंट कौन करता है। एक जमाने में हॉकी एक ऐसा खेल था जो पूरे दुनिया में छाया हुआ था और आज उसके बारे में कोई सुनना या जानना भी नहीं चाहता। करीब 4000 साल पहले हॉकी ये इजिप्ट में आया था। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इस खेल को लेकर आए। हॉकी ये गेम सबसे पहले सरकारी स्कूलों में खेला गया। सिंपल रूल्स, खेलने के लिए खुला मैदान, एक खेल के लिए डंडी और गेंद। इसकी वजह से ये खेल आर्मी में भी बहुत फेमस हुआ और इसको बहुत ही पसंद करने लगे। 18वीं सदी में ही हॉकी अपना रूप इंडिया में बोने लगा था और FIH के बनने के 70 साल पहले से ही हॉकी ये इंडिया में खेला जाने लगा था। इंडिया में पहला हॉकी क्लब शुरू किया कोलकाता 1855 में और उसके बाद उसे शुरू किया मुंबई में और उसके बाद पंजाब में। इसके बाद इंडिया में हॉकी टूर्नामेंट खेले जाने लगे। सबसे पहला अगर ऑफिशियल टूर्नामेंट जो खेला गया वो कोलकाता में बाइटन कप के नाम से खेला गया और उसके बाद इस खेल को लोकली भी खेले जाने लगा। सिंपल रूल और खुला मैदान, इसकी वजह से हॉकी बहुत लोकप्रिय हुआ और हम हॉकी में एक्सपर्ट भी होने लगे थे। 1925 में IHF का निर्माण हुआ, करीबन FIH के 2 साल बाद। उसके बाद IHF ने नए टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला हमारा टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के साथ था। उसमें हमने 21 मैचेस में से 18 मैचेस जीते थे। 1928 में हुए ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना गोल्ड मेडल जीता। अब ये गेम जादू की तरह काम करने लगा था। 1928 के जीत के बाद इंडिया ने लगातार 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल जीते। ये इंडिया के लिए हैट्रिक थी। 1936 को जीतने के बाद इंडिया में मेजर ध्यानचंद को ऑफिशियली कैप्टन बनाया गया। उसके बाद आया वर्ल्ड वॉर सेकेंड। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी नए नए प्लेयर्स उभर कर आने लगे थे। उसमें ही एक थे बलबीर सिंह। 1948, 1952 और 1956 में हमने लगातार गोल्ड मेडल जीते थे जब बलबीर सिंह ये कैप्टन थे। ये दिन मानो जैसे इंडिया के लिए गोल्डन ईयर्स थे। इसके बाद इंडिया हॉकी में जैसे मानो ब्लैक ईयर स्टार्ट हुए थे। बकवास मिसमैनेजमेंट, इंटरनल पॉलिटिक्स और ऐसी कई सारी घटनाओं की वजह से IHF में बदलाव देखे गए और एडिशनली उसमें ऐड हुआ एस्ट्रोटर्फ। एस्ट्रोटर्फ पर खेलना इंडियन टीम के लिए लगभग इम्पॉसिबल होने लगा था। 1976 के ओलंपिक में भी एस्ट्रोटर्फ बिछाया गया था। उसके बारे में ना ही इंडियन टीम को पता था और ना ही उन्होंने कभी उस पर प्रैक्टिस की थी। इंडियन टीम ये ओपन ग्राउंड पर खेलने के लिए माहिर थी। वो अपनी स्किल्स ओपन ग्राउंड पर यूज करते थे। एक एस्ट्रोटर्फ को लगाने का खर्चा लगभग 8 CR तक आता था और उस जमाने में वो खर्चा इंडिया को इम्पॉसिबल था। इस वजह से इंडियन हॉकी प्लेयर को प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी नहीं थी और उसका साथ दिया बिगड़ते हुए IHF के मैनेजमेंट ने। 2007 के हुए रैंकिंग में इंडियन टीम रैंक भी नहीं कर पाई। इसी एक वजह से 2008 के ओलंपिक में हम क्वालिफाई भी नहीं कर सके। 2012 में ओलंपिक के लिए हम क्वालिफाई तो हुए लेकिन एक भी मेडल नहीं ला सके। 8 में हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए तो IHF को सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद 2009 में हॉकी इन इंडिया का निर्माण हुआ जो हॉकी को रिप्रेजेंट करता है। 2013 में हॉकी इंडिया लीग को लॉन्च किया गया एज IPL, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इसमें सबसे बढ़िया काम किया उड़ीसा सरकार। उन्होंने 2014 में अपने कलिंगा लांसर टीम को HL में खेलने के लिए भेजा। उसके बाद उड़ीसा में लोगों ने हॉकी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। 2018 में सहारा ग्रुप ने हॉकी को स्पॉन्सरशिप करना छोड़ दिया। तभी उड़ीसा के CM नवीन पट्टनायक जी ने 150 करोड़ के स्पॉन्सरशिप की अनाउंसमेंट की। साथ ही साथ उन्होंने 5 साल तक हॉकी को सपोर्ट करने की भी अनाउंसमेंट की थी। करीब 41 ईयर्स के बाद 2021 में भारत ने टोक्यो में जापान को 5-4 से मात देकर हराया था। तब CM पट्टनायक जी ने अपनी स्पॉन्सरशिप 10 साल एक्सटेंड करने का भी अनाउंसमेंट की थी। इसके साथ नवीन पट्टनायक यह भी नहीं रुके। उन्होंने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में किया। उन्होंने सबसे बड़ा और सबसे पहला बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए बनाया जिसमें 20,000 लोगों को बैठने की कैपेसिटी है। साथ ही साथ वो भुवनेश्वर में 60 एस्ट्रोटर्फ भी बना रहे हैं ताकि इंडियन हॉकी प्लेयर वहां आ सके और प्रैक्टिस कर सके। यहाँ देखिए, हमारे भारत देश के एक स्टेट के CM हॉकी के गोल्डन डेज फिर से वापस लाना चाहते हैं, लेकिन एक हम और आप है कि क्रिकेट छोड़कर किसी और खेल को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते।
एक टाइम था जब मैनेजमेंट वाले लोग पॉलिटिक्स खेलते थे और आज एक टाइम है जहां पॉलिटिशियन हॉकी मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं, क्या हॉकी फिर से पॉपुलर गेम हो सकता है और क्या हॉकी के दिन चेंज हो सकते हैं?